सुंदर सा जी, लालदास जी के साहित्य को पढ़ते हुए उनके द्वारा लिखित मुझे ऐसे लगता है जैसे महामती जी की छाया को जाहिर किया जा रहा हो। तो छाया तक पहुंचते पहुंचते महामती जी तक भी पहुंच जाएंगे। सारे समाज में जितना देवचंद्र जी द्वारा लिखी हुई बीतक भी है, बुक है, किताब है, उसको भी जल्द ही धनी चाहेंगे। सब परमहंसों की बीतकें आएंगी। आइए सुंदर सा जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी हमारी बीतक। चीन जामे की जड़ाव, राज्य के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। चीन, चीन क्या होता है? कहते हैं ये जो होती है ना कलाई, उसके आगे ये मोहरी बनी होती है ना, ये ऐसे जामे के आगे बनी हुई है, तो उसको कहते हैं चीन जामे की जड़ाव। उस पे भी जड़ाव जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं। फिरते नंग जवेर जानू कई दरिया, कभी गुलाल कभी दरिया। सुंदर सा जी, जानू कई दरिया आवे नूर का, लहर पर आवे लहर। ऐसे वो ये चीन के ऊपर भी सुंदर साजी, ऐसे लगता है नूर का दरिया बह रहा हो। मोलिए कांगरी कटाव बंद लटकत रंग लाल, क्यों कर कहूं क्यों कर इन जुबां कहूं, ए शोभा नूर जमाल। कडली कांडे शोभित मिने सात रंग के नंग। दिल कर रहा है ना श्रृंगार को पढ़ने का, सागर को पढ़ने का, मंथन करने का, जरूर पढ़िएगा। शोभा देखी सुभान की, अंग मावत नहीं उमंग। राज्य की शोभा देखकर अंग में इतनी उमंग आती है सुंदर सा जी, ये माया की किसी भी बात का प्रभाव नहीं होता उसके बाद। ऐसे लगता है ये नाटक चल रहा है और जो अंदर है, जो ये शोभा है, वो असल है और ये नकल है। नकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, कुछ भी होता रहेगा, यहाँ पे असल पे ध्यान देना है। पहुंची जड़ाव देखत पांचों जवेर जुदे नंग, पांच पांच हीरे मानिक, ये बहुत आता है, पांच हीरा मानिक और नीवी और पन्ना। पांच हीरे मानिक पुखरे नूर लहरा, और पुखराज भी सुंदर साजी, नूर लहरा उठे तरंग। कितनी नूर की लहरें उठ रही हैं शुभान की, हक सुभान की शोभा में से नूर के दरिया बह रहे, नूर के गुलाल उड़ रहे हैं। देखिए ना उनके मखार बिंद की तरफ, देखिए ना हृदय कमल की तरफ, चरणार बिंद की तरफ। ये जड़े ना घड़े ना समारे, ना किसी ने सवारे हैं बैठ के, ना सिले हैं, हक की जात जहूर। शोभा देवे सुभान को, कहते ना जड़े हैं, ना किसी ने घड़े हैं, ना समारा है इन जवेरों को बैठ के, सो कहो ना जाए नूर। उनके नूर का वर्णन किया नहीं जाता। कितनी बार लालदास जी ने कह दिया कि बोला नहीं जा रहा। खुद देखो, खुद चितवन करो, खुद चित्त लगाओ, खुद भावलीन हो जाओ। बाहु ऊपर बाजू बंद, पटली उसकी जो पटली है, बांधा भी होगा बाजू बंद को, जुगत जड़ाव। और जोत चली, कहाँ जाती है जोत इसकी? आसमान में। जोत चीर चली आसमान में, सो क्यों कर कहूं ए भाव, ए भावों को मैं कहूं कैसे जो मेरे अंदर आ रहे हैं। जाबे बाजू बंद के जड़ाव जवेर नंग, श्याम कस्बी रंग की, उसमें श्याम रंग भी है सुंदर साजी। कई लहरें उठे तरंग, कौन से शब्द और ले आए सुंदर साजी। कभी लहरें, कभी तरंगे, कभी नूर के सुंदर साजी पूर, कभी दरियाव, कभी गुलाल, क्या क्या अब और क्या लाऊं। कहते हैं कंठी सोहे नूर कंठ में, नूर कंठ में कंठी सोहे। चौपहल, चौपहल मतलब चारों तरफ घेर के, कंठी सोहे नूरमयी कंठ में, क्योंकि कंठ सरी बोलते हैं ना, साथ में लगा हुआ राज्य के भी हार होगा। चौपहल चारों तरफ, किरणा लरत आसमान में, कहे हो जाए ना इसके बारे में एक हरफ। किरणा कैसे लड़ रही हैं, और यहाँ पे उनकी किरणें, कहते हैं ना हम सूर्य की किरणों जैसे हैं, यहाँ कैसे लड़ रही हैं आके, यहाँ कैसे लड़ाइयां हो रही हैं। फुम्मक पांचों हार के, अब पीठ में फुम्मक भी दिखाई दे रहे होंगे। रंग नीले पीले गुलाल, श्याम सेत लट, पीठ पे पहुंच चुके हैं। देखे देखे लिखा नहीं है, पर चौपाई में पता लगता है हारों का फुम्मक पीछे ही लटक रहा होगा, आगे तो दुगदुगी होती है, लॉकेट होता है, पीछे वो धागे वाले नहीं होते हार, फुम्मक भी लटकते हैं जिसमें रंग नीले पीले गुलाल, श्याम सेत लट।
श्वेत वर्ण है राज्य का, गौर वर्ण, उसके ऊपर श्याम लट, कई पीठ ऊपर, पीठ पे भी लटें दिखाई दे रही हैं उनकी, और अंग शोभित नूर जमाल, कंठहार पांचों देखिए, रंग नंग जुदे जवेरों नूर, ए बात विचार ना आवहीं। इमेजिन नहीं किया जा सकता, इसको भावों में डूबा जा सकता है। बका चेतन नूर जहूर, एक हार मोतिन का, दोनों सरे दाने सरी, दाने हैं मोतिन के, दो सरे हैं उसमें। नैनो, कैसे देखिए लालदास जी कैसे कह रहे हैं, जैसे खुद देख रहे हैं ना वैसे ही हमें भी कह रहे हैं, आप भी ऐसे देखो कैसे। नैनो भर के निरखिए, सामी दे तो उतरी, ऐसे लरे नीचे उतर रही हैं, नैनो भर के देखना उसको। उसके बाद माया को नजर भर के देखने की कभी इच्छा नहीं उत्पन्न होगी सुंदर साथ जी, कुछ मांग करने की माया की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। हार मानिक का देखिए, जामे शोभित है तो मानिक का, पर जामे शोभित है नव रतन, 9 रत्न उसमें जड़े हुए हैं। नंग जुदे जवेर झलकत, शोभा गिनती ना होए जतन, जतन करके भी उसकी गिनती नहीं की जा सकती। अनगिन, अतोलक, अमोलक, कितनी बार आ गया सुंदर सा जी। बीज दुगदुगी हार के, मिने 5 नंग 5 घाट, क्यों कर इन जुबा कहूं, नूर ठौर बका नंग ठाट। अरे वाह, इन नगों के ठाट का मैं क्या वर्णन करूं, जो मेरे पिया के हिये कमल, हृदय कमल पर विराजित हैं, हृदय कमल पर शोभा ले रहे हैं, उनकी ठाट के बारे में मैं क्या बताऊं उन नंगों। क्या बात है सुंदर सा जी, कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। शहनशाहों के ठाट, इन नगों के ठाट हैं। पिया के हृदय कमल पे विराजित होना कोई ऐसा शोभायमान होना, सुशोभित होना कोई छोटी बात थोड़ी है। उनके चरणार बिंद में सुशोभित होना बहुत सुंदर। मध्य हीरा विराजत, मानिक और पुखराज, और पाना नीलवी, रहे 5 नंग विराज, हार लसनिया नीलवी। जोत चीर चली आकाश, जंग करे आसमान में, सो कहो ना जाए प्रकाश। बार बार जंग करे आसमान में। कमर पटका कसिया, हमें पता है किस रंग का पटुका पहना, नीले ना पीले रंग, पता तो है सुंदर सा जी, पर देखना है। नीलो ना पीलो, बीच के रंग का पटुका, यानी कि हरे हरे रंग का, तोतिया रंग का होता है ना, तोते के रंग का, हरे रंग का ब्राइट। जुगत जड़ाव, उसमें भी ऐसे ही नहीं बस हरे रंग का कपड़ा बांधा हुआ है, बस ऐसे नहीं सुंदर सा जी, वो वस्त्र, वो श्रृंगार, वो इतना सुशोभित है, मेरे पिया की कमर में है। हमें कहते हैं कर हिम्मत बांध कमर, और खुद बांध के बैठे हैं पटुका, और देवचंद्र जी की कमर में बांध देते हैं यहाँ पे आके, जब वो थकते हैं, जब उनके पेट में दर्द होता है। जब माया हमें भी पेट दर्द देती है ना यहाँ पे, जब हम माया से थकते हैं, तो राजी कर हिम्मत बांध कमर, अपने पटुके का भी हिस्सा दे देते हैं कि ले ये बांध दिया, अब नहीं थकना, ना तेरे पेट में दर्द होनी चाहिए। यहाँ पे कमर पटका कसिया, नीले ना पीले रंग, जुगत जड़ाव नूर दरिया जो, कई लहरा उठे तरंग, रंग आसमानी पिछौरी, जुड़ रही जामे पर, जामे से जुड़े जा रही है। पिछौरी ऊपर ही तो ले रखी है जामे के ऊपर, वो जामा और पिछौरी मिले जा रहे हैं आपस में, कितने खुश हो रहे हैं कि हम राज्य का श्रृंगार हैं, हम राज्य के वस्त्र हैं। बहुत सुंदर सुंदर साजी। वो पिछौरी ठीक करते हैं, श्यामा जी के पास भी चली जाती है। हम राज्य के साथ लीला कर रहे होते हैं, पिछौरी पहन रखी होती है, हमारे पास भी आ जाती है, उड़ उड़ के पिछौरी आ जाती है। भूषण सबों रंगों, सबों अंग भासत, सब अंगों के भूषण कैसे शोभा ले रहे हैं, क्यों कहूं शोभा सर भर, कैसे शोभा का वर्णन करूं। छेड़े किनार शोभा क्यों कहूं, पटुके की, ये पिछौरी की छेड़े, छेड़े मतलब किनार जो होती है, जवेर जुगत जड़ाव, देखिए सुंदर सा जी, किरणा उठत आकाश में, क्यों कर कहूं ए भाव। दावन में, जो दामन है उनका, जामे का दामन है, घेरदार दामन, दावन में भासत है इजार केशर रंग, उसमें से इजार दिखाई देती है सुंदर सा जी। कैसा कपड़ा, कैसा वस्त्र होगा
जामे का कि उसमें से इजार दिखाई देती होगी। कितना सुंदर नूरमयी जामा, नूरमयी इजार का। और वाइट कलर में जब ऑरेंज कलर मिक्स होता होगा, यानी कि सुपेत जामे में केसरिया इजार का रंग जब मिल जाता होगा तो कितना सुंदर प्रतीत होता होगा। सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। ऐसे मिल जाना है हम सब सुंदर साथ जी को। लाल जड़ाव कई नेफे मिने, शोभित है नव रंग। अब केसरिया रंग की इजार के नेफे मिने, नव रंग नंग हैं उसमें भी। श्वेत श्याम लसनिया, सिंदूरिया केशर ककुंबर, लाखी लिबोई जांबू रंग। एक रंग पे रुक जाने को दिल करता है, पर रुका नहीं जा सकता अभी, क्योंकि हमें पूरी करनी है। जरूर राजी चाहेंगे तो अच्छे से इसको मथन करेंगे सुंदर सा जी। अभी तो पढ़ा रहे हैं राजी। सुख पावत लाखी लिबोई जांबू रंग, सुख पावत देख नजर। पिंडी ऊपर पाइचा, पिंड नीचे होती है ना पाइचा, पाइचे की जगह यहाँ होती मिही चूड़ी। बहुत सुंदर शब्द है सुंदर सा जी। वहां पे जो चूड़ी बनी हुई है ना नीचे, जैसे पायजामी में बनी होती है ना नीचे, तो इजार में नीचे से बंद है, पाइचा बना हुआ है। मिही चौड़ी महीन चूड़ी, कैसी नाजुक चूड़ी भी नाजुक। ऐसे नहीं कि वस्त्र जब नीचे से थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो चुभने लग जाए, नाजुक चूड़ी बनाई है। कितना महीन वर्णन किया हुआ है सुंदर सा जी, कि वो चूड़ी भी नाजुक बनी हुई है नीचे। वाह राजी वाह। मोलिए फिरती कांगरी, उसमें भी कांगरी दिखाई दे रही है। क्यों कहूं शोभाक, चित्रकारी की फूल बेलों की कांगरी बनी हुई। और चरणों चारों जुगभूषण, कौन कौन से हम सब सुंदर साजी को पता है, पर क्या कहते हैं, मीठे स्वर बाजत। धनी चलते हैं, बैठे बैठे भी उनको चाहिए ना, अगर कि मुझे तो ये वाली आवाज सुननी है, तो वो बजने लग जाती हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि चेतन है, सुनती हैं वो। मीठे स्वर बाजत, झांझर जुगत जड़ाव में, करकरियां शोभित। करकरियां मतलब छोटी छोटी बिंदियां झांझरी में है। झांझर मिने घुंगरी, उनमें भी घुंघरू भी लगे हुए हैं। नाके वाले शोभे कुंदन, कुंदन भी है सुंदर साथ जी उसमें। क्यों कर इन जुबां कहूं बाजे, कैसे बाजती है, ऐसे जोर जोर से नहीं बजती वो, या फिर ऐसे लगे बड़ा हार्ड है कि आपस में टकरा रहे हैं। वो टकराहटें तो यहाँ होती हैं आपस में टकराने की सुंदर साजी। एक ही झांझरी के घुंघरू हैं हम सारे सुंदर साजी, पर फिर भी आपस में कर्कश आवाज करते हैं यहाँ पर आकर। पर वहां कैसे होता है, बाजे नाजुक हकतन, झांझरी भी नाजुक बजती है। हक के तन के ऊपर भी वो जब स्पर्श करती है तो बड़ी नाजुकी से टच करती है सुंदर साजी, स्पर्श करती है जब, बहुत कोमलता से पिया के तन को स्पर्श करती है। ये कोमलता हमने सीखनी है एक दूसरे के प्रति भी। हर एक दिल को हैंडल विद केयर सुंदर साजी। यहाँ कांच का सामान कहीं भेजना हो या टूटने वाला इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके ऊपर पैकेट के ऊपर क्या लिखते हैं, हैंडल विद केयर, टूट सकता है। मेरे सुंदर साथ के दिल भी ऐसे ही हैं सुंदर साजी। एक छोटी सी बात से कोई दिल टूट सकता है, इसलिए हैंडल विद केयर, नाजुकता, ये कोमलता हमारे हृदय में आ जाए। हम कभी किसी को दुखा के उसका दिल नहीं तोड़ेंगे इस प्रकार से। आइए झांझरी के घुंघरू की तरह यहाँ रहना शुरू करें, जो बजते हैं तो मधुर ध्वनि करते। पांच रंग पटली मिले मिने, शोभित सातों नंग। कितने नंग, कितने रंग सुंदर साजी। कांबी जुगत जड़ाव में, कांबी भी ऐसे नहीं कि बस प्लेन सी है, जुगत जड़ाव हुआ, जुगती से जड़ाव हुए हैं उसमें। कई लहरें उठे तरंग, दो हार हीरे शोभित। मध्य मानिक, हारों पे नहीं चले गए अभी सुंदर साथ जी, अभी कहा है, अभी चरणों के आभूषणों में ही दो हारों में हीरे लगे हुए हैं, कांबी के ऊपर ही दो लाइनों में हीरे शोभायमान है। मध्य और हीरे के मध्य भी मानिक पन्ना और पुखराज भी लगा है। फिरते मोती मिने, कोई भी नहीं रहना चाहता भाई, हमें तो राजी के चरणों में रहना। मोती कहता है मुझे भी आना है, मैं क्यों रह जाऊं। हीरा पहुंच गए, पन्ना पहुंच गए, मानिक पहुंच गए, हम क्यों रह गए। रही पुतलियां विराज, मोती भी और पुतलियां भी हैं कांबी में नहीं।
नाजुक चारों, जिसने सुंदर साज जी, मैंने एक बात देखी, पूरी वाणी नहीं पढ़ी। पूरी वाणी पढ़ने का पूरे दिन में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, समय नहीं है। सपोज समय नहीं, वैसे तो निकालना चाहिए, बच्चे छोटे हैं या कोई भी कारण है नहीं पढ़ पा रहे, या बहुत लंबा है हमें नहीं समझ में आ रहा। लालदास जी की ये बीतक में जो मूल मिलावा का वर्णन आया, जो यहां से लेकर मूल मिलावा जाने तक के रास्ते का वर्णन आया, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वर्णन जिसको कहते हैं ना, जैसे ब्रह्मवाणी को छोटा करके छोटा वर्जन बना के सुंदर साज जी को दे दिया हो कि कम से कम मूल मिलावा जाने तक का रास्ता बहुत शॉर्ट में बिना किसी गिनती के जरूर सीख लेना। कितना बताया था उन्होंने, सिर्फ 80 मंदिर हैं, हर एक में 4 द्वार हैं, बस इतना बहुत हो जाएगा सुंदर साज जी, उतना जरूर सीख लीजिए। और राज्य के श्रृंगार में से इतना, क्योंकि बहुत बड़ा फिर विस्तार पढ़ने का भी मन करेगा और डूबने की इच्छा होगी, पर मुझे लगता है फॉर स्टार्टिंग, फॉर बिगिनिंग, दिस इज द बेस्ट। 2 हार हीरे शोभित, मध्य मानिक पाने पुखराज, फिरते मोती मिने रही पुतलियां विराज। स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, नाजुक चारों भूषण, नाजुक हैं चारों भूषण, ये विशेषता है। 4 विशेषताएं बोली जाती है ना, वहां की कोमलता उसमें से एक है। हमारी कहां चली गई यहाँ की कोमलता, किसी के लिए कोमल किसी के लिए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। दिल जो कोमल होता है तो कोमल ही होता है, चाहे सामने पत्थर क्यों ना खड़ा हो उसके लिए भी कोमल ही होता है। सुंदर साथ जी वो नहीं देखता मेरे सामने सुंदर साथ खड़े हैं या फिर परवाही खड़े हैं या रिश्तेदार खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, वो नाजुक ही होता है, वो कोमल ही होता है, उसके हृदय से सब के लिए प्रेम निकलता है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं ये मेरे ग्रुप के सुंदर साथ हैं, इनके लिए प्रेम, इनके लिए नहीं। तो फिर हृदय में नाजुकता नहीं है, अभी हृदय में कोमलता नहीं है। अगर एक के लिए प्रेम है एक के लिए नहीं है, तो हृदय में अभी बहुत कसर बाकी है, बहुत कमी है। सुंदर सा जी सबके लिए प्रेम होना चाहिए। नाजुक चारों भूषण, ये सिखाया लालदास जी ने हमें कि अगर हृदय में कोमलता नाजुकता रखेंगे ना, तब हम इन शोभाओं को अंदर बसा पाएंगे। आपस देखिए सुंदर सा जी, नाजुक चारों भूषण, आपस ना देवें अंग, उलझते नहीं है आपस में। नहीं तो ये घुंघरू 4 पहने हुए हैं सुंदर सा जी, एक की कड़ी दूसरे से उलझ जाए, है ना। झांझरी में भी कड़ियां लगी होंगी, घुंघरी में भी, क्योंकि घुंघरू बंधे तो कड़ियां लगानी पड़ती। आपस में जुड़े हुए हैं आभूषण भी, आपस में उलझ जाएं कभी एक कड़ी दूसरे से, यहां उलझन है सुंदर सा जी, वहां सुलझते ही रहते हैं, वहां सुलझ के ही रहते हैं, वहां किरणें भी सुलझी रहती हैं, वहां तरंगे भी सुलझी रहती, क्योंकि नाजुकता है, कोमलता है। तो फिर कभी उलझन या उलझा, हम आपस में उलझ ही नहीं सकते। उसके बाद बाजत सुर सुहामने, करे जोत जवेरों अंग, सबके विचारों का सम्मान करना आ जाता है हमें। उसके बाद अपने सतगुरु से, सुंदर साजी जिनको हम यहाँ पे शरीरों से जानते हैं अभी, उनसे प्यार करते करते, जिनको नहीं भी जानते उनके प्रति भी सम्मान और प्रेम की भावना अंदर आ ही जाती है नाजुक हृदय में। कहते हैं बाजत सुर सुहामने, अगर कोमलता होती है ना तब बाजत सुर। सुर हमारे कौन से बज रहे हैं सुंदर साथ जी, अगर कड़वाहट के सुर बज रहे हैं तो समझ जाइए अंदर कोमलता नहीं है।